Hey, good morning guys. This is your host and दोस्त काका वीरा और वेलकम यू टू वन मोर धमाकेदार व्लॉग। आज हम निकल पड़े हैं एक शानदार बाइक राइड पर। हिमाचल की ठंडी वादियों से लेकर आज मैं आपको लेकर चलूँगा उत्तराखंड की सुंदर घाटियों तक। इस समय की अगर बात करूँ तो हम हिमाचल में हैं। चारों तरफ ये जो हरियाली आप देख रहे हैं, ठंडी हवाएं इस समय यहाँ पर चल रही हैं और जो पहाड़ों की खूबसूरती है जो सबका मन मोह लेती है। तो इसी के साथ आज मैं आपको और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। फ्रॉम हिमाचल टू उत्तराखंड हम जाएंगे। मौसम इस समय पूरा यहाँ पर शानदार है, हल्की हल्की मीठी मीठी धूप निकली हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये 360 व्यू है इस जगह का जहाँ पर मैं इस समय हूँ। इस समय वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं खड़ा पत्थर में हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अल्टीमेट है। और PWD रेस्ट हाउस के बाहर मैंने कल रात यहाँ पर अपनी कैंपिंग की थी, सेल्फ कुकिंग की थी। इस जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ मेरा टेंट था। सोलो ट्रैवल में इस समय कर रहा हूँ और इस समय अकेला ही निकल पड़ा था मैं। लोकेशन मेरे कोई दिमाग में थी नहीं, पर मेरे को था कि कुछ अनएक्सप्लोर्ड एक्सप्लोर करना है। तो खड़ा पत्थर से होते हुए कल मैं जाऊँगा हाटकोटी और फिर हम एंटर करेंगे उत्तराखंड। और ऐसे ही हमारी जो राइड है ये 900 किलोमीटर की राइड रहने वाली है। ये रास्ता वही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आगे चांसल पास जाता है। आज सुबह निकला था मैं 6:30 बजे अपने घर से और कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। बस ये सोचा था कि पहाड़ों में जाऊँगा, क्योंकि शहर में जो गर्मी थी वो 42 डिग्री भी पार कर गई थी। तो मेरा बस ये था कि कुछ पल सुकून के बिताए जाएं। लोकेशन मेरे माइंड में थी चांसल पास। तो मैंने सोचा था कि देखते हैं, लेट्स सी जहाँ तक जाया गया। और पर रास्ते में एक जगह मुझे जो नई बात पता चली वो ये कि इस रीजन की सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है खड़ा पत्थर। इस जगह का नाम है खड़ा पत्थर। इसके बाद नीचे फिर डाउन शुरू हो जाता है और इससे पहले भी सारा डाउन है। तो जब आप चढ़ाई करके आते हैं डाउन से ऊपर की तरफ, सो दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। और उस पॉइंट पे भी ये जो PWD का रेस्ट हाउस है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑन द टॉप ऑफ खड़ा पत्थर। तो इनके बाहर ये जो लॉन है, यहाँ पर आज रात मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। PWD रेस्ट हाउस के बाहर मैंने यहाँ परमिशन ले ली है इनसे और ये कहते हैं कि आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सोचा नहीं था कि कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ आज मैं आया हूँ खड़ा पत्थर। एक दिन यहाँ सुकून से बिताने के बाद अब मैं अपना टेंट यहाँ पर पिच करने वाला हूँ। उससे पहले कुकिंग की थी मैंने। आज मैंने अपने लिए पीले चावल बनाए जिसे पुलाव कहते हैं, और चाय बनाई अपने लिए, खुद कुकिंग की मैंने। यही सब एंजॉय करना चाहता था मैं, यही एंजॉय करने में आया था यहाँ पे। और इसके बाद कल मैं जाऊँगा यहाँ से हाटकोटी, एक जगह है 30 to 35 किलोमीटर यहाँ से है वो, पर वो बहुत डाउन में है। और उसके साथ ही आएगी पब्बर वैली। तो पहले प्लानिंग मेरी ये थी पब्बर वैली में मैं कैंपिंग करूँगा नदी किनारे। बट जो लोकल थे यहाँ के उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं किया, कहते वहाँ बहुत गर्मी होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं नदी का लेवल जो होता है वो ग्राउंड लेवल पे बहती है नदी। और इस टाइम मैं बहुत पीक पर हूँ, नारकंडा जितनी हाइट है इस जगह की, और इसीलिए ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, अच्छा मौसम है। और देखिए वहाँ पर धूप चुभ रही थी, पर यहाँ मैं धूप में खड़ा हूँ और धूप मुझे इतनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि ठंड है यहाँ पे। तो हाफ स्लीव की मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है, तो मुझे धूप यहाँ पर अच्छी लग रही है। आप सोच सकते हैं कितना एलिवेशन, कितना फ़र्क होता है क्लाइमेट का। नीचे यही धूप चुभती है, हम AC चलाते हैं, ऊपर आके यही धूप अब अच्छी लग रही है। तो ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, दिस इज़ ट्रैक। यहाँ से 6 किलोमीटर अभी बाइक और जाती है, उसके बाद 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और पहले मेरे को ये था कि ये ट्रैक भी कर लें, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा रिलैक्स ही रखते हैं इस टूर को, क्योंकि मैं बाइक पर आया हूँ। मोटो कैंपिंग का मेरा जो प्लान था, अब ज़्यादा नज़ारे तो मैंने ऑन द वे शूट नहीं किया, क्योंकि अब मैं सोच रहा था व्लॉगिंग नहीं करूँगा इस बार। इसको पीसफुल रखते हैं, इसको सेल्फ के लिए रखते हैं। बट फिर वही मैंने सोचा कि अपने लिए ही सही थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना ठीक हो जाएगा अपना थोड़ा सा सिस्टम, मेमोरीज़ के लिए कल को याद रहता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ। ये रोड है यहाँ पे जो ऊपर आती है, इसके आगे ये रोड नहीं है, ख़त्म है यहाँ पर ये रोड। और यहाँ से नीचे खड़ा पत्थर इस जगह का नाम है। इससे पीछे एक और लोकेशन थी जहाँ पर आजकल बहुत हिट चल रहा है। आजकल लोग ना ऑफ बीट टूरिस्ट लोकेशंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हाटकोटी माता का एक टेंपल है यहाँ से ऊपर, वहाँ कल मैं जाऊँगा। और उसके बाद मैं वहाँ भी कल कैंपिंग करूँगा। उसके बाद मैं फिर हिमाचल से उत्तराखंड में एंटर कर जाऊँगा।
उत्तराखंड में एंटर करने के बाद धनौल्टी जाऊंगा, धनौल्टी से फिर मसूरी होते हुए फिर चंडीगढ़ वापस। तो फिलहाल मेरा 3 से 4 दिन का प्लान है यहाँ पर रहने का। बाकी देखता हूँ कितना दिल लगता है कितना नहीं लगता। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। और कुछ ऐसा ये लॉन है, ये PWD का रेस्ट हाउस है, खड़ा पत्थर। इसके ऊपर कुछ नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खड़ा पत्थर आप इसे कह सकते हैं। सो बहुत कामनेस है यहाँ पे, पीस है यहाँ पे एक अजीब सी तरह का। और कोई गेस्ट नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा है बिल्कुल। और सिर्फ एक केयर टेकर है दिन में और एक आ जाता है रात को। सेब लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे सेब हैं, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़े से बड़े हो जाते तो मैं इनको तोड़ के खा लेता। ये पूरा पेड़ सेबों से लदा हुआ है। ये आगे भी हैं, ये देखिए। पर अभी साइज़ बहुत छोटा है इनका, सो वी कैन नॉट प्लग दैम। ये देखिए गाइस। और ये मेरी बाइक, मेरी साथी जो मुझे लेकर आती है ऐसे प्राकृतिक नज़ारों के बीच। थैंकफुली थैंक यू माय बाइक। तो गाइज़ हम हैं इस समय रास्ते पर जा रहे हैं हिमाचल से उत्तराखंड की तरफ। और आप देख सकते हैं रास्ते में हर मोड़ पर एक नई कहानी। ये बहता हुआ पानी ये याद दिलाता है इन घाटियों की। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये खुद में एक एहसास है। पहाड़ों से गुजरती ये सड़कें, ये नदियाँ, और ये जो बाइक राइड हम कर रहे हैं, ये हर राइडर का सपना होता है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में। जी हाँ, हिमाचल से उत्तराखंड। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। जैसे ही आप इस राज्य में कदम रखते हैं आपको महसूस होता है प्रकृति के और भी करीब आ गए हैं। क्या फीलिंग, वाइब यहाँ पर अभी आ रही है, रिफ्रेशिंग एयर। और ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं है दोस्तों, ये एक अनुभव है खुद से मिलने का, अपनी सॉलिट्यूड को एंजॉय करने का, प्रकृति नेचर को महसूस करने का। तो दोस्तों ये था मेरा सफ़र हिमाचल से उत्तराखंड तक बाइक राइड का। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली राइड की घंटी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए रास्ते पर, एक नए सफ़र के साथ, एक नई लोकेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।